आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो से सियासी हलचल मच गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो टेप से इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरा मयार बेनकाब हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो टेप इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरे मयार को बेनकाब करती है। अपने दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई। इमरान खान का झूठ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान किसी टाइकून से कहें कि हमारा पैचअप करा दें। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने नैब कवानीन में तरमीम करके खुद को एनआरओ दिया। सुप्रीम कोर्ट जाती मफाद की गई कानून साजी का नोटिस ले। तहरीक इंसाफ नैब तरमीम को भी अदालत में चैलेंज करेगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। क्यों करें, आप करें ना, हम क्यों करें। हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई रब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये वेस्टेड ग्रुप्स इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं और हुए हैं। दर हकीकत अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपने आप को एनआरओ 2 दिया है तो ये गलत न होगा। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है और इस्तिता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमती हरबे काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। मार्च से पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हिरासा किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बर्बरियत की। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती हरबे काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। आज़ादी मार्च से पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हरासा किया। शेख रशीद ने कहा है, अगर इमरान खान घर में भी बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादी एक माह भी इकट्ठे नहीं चल सकते। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना था कि दुनिया की कोई ताकत इनको घर जाने से नहीं रोक सकती। इनमें तबाहाल मैशत को बचाने की कोई सलाहियत नहीं। अगले माह जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि एक वोट की अक्सरियत पर हुकूमत खड़ी है। ये नैब, ANF और FIA में अपने अफसर लगाएंगे। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला कहते हैं कि अगले माह आएंगे तो किसी के कहने पर घर नहीं जाएंगे का बयान देने वाला खूनी फसाद में दुम दबाकर भाग गया। शेख रशीद के बयान पर रद्दमल देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने कहा, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझ खाकसार को दी है। आप आएँ तो सही। धमकियाँ देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। इन्होंने कहा, महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके अवाम के गज़ब से बचना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है, क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे। असद उमर का कहना था, कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक को कुचल देंगे। असद उमर ने कहा है कि मुल्क की तारीख अवामी तहरीकें दबाने की कोशिशों के तबाहकुन नताइज जाहिर करती है। ऐसा सोचने वाले लोगों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि सूरत हाल इस नहज पर पहुंची, लेकिन क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे। उन्होंने कहा, क्या अगली 4 दिहाइयाँ भी ज़ाया कर दी जाएंगी। क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे। लोगों के गुस्से को कम न समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। फारूक हबीब ने कहा है कि जिन पर केसेस हैं वही एंटी करप्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत में चोरों का लूट सेल मेला लग गया। पैसों की लूट मार और वजारतों की बंदर बांट हो रही है। साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
एंटी करप्शन रिफॉर्म्स वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर नैब के अपने केसेस हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, चाहे वो ओमनी ग्रुप के केसेस हों, पापड़ वाले के फालूदे वाले के हों, चाहे वो शहबाज शरीफ का और उसकी फैमिली का 7.5 अरब रुपए का टीटीज़ का केस मौजूद हो। वो एंटी करप्शन जो है वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इस हुकूमत का मतलब है कि चोरों का लूट मेला लग गया है, लूट सेल मेला लग गया है और हर बंदे ने अपनी अपनी पोजीशन बंदरबांट से संभाल ली है। सब हिस्सा बराए जुस्सा जो है वो अपनी लूट मार के ऊपर शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के फोकल पर्सन ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी की। साहबजादा जहांगीर याददाश्त देर से लेने पर आपे से बाहर हो गए। हाई कमीशन हुकाम ने मामले का जायजा लेने के बाद कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। साहबजादा जहांगीर ने अमले को इमरान खान की हुकूमत आने पर दादू ट्रांसफर करने की धमकियां भी दी। भागा जा रहा है डर के मारे कि मार जान से ना मार दें। नहीं भाई ये जो है ना ये आप इसके इनको जो है यार मत आप इन्वॉल्व हो। चाचा आप मार खाओगे पर इन्वॉल्व हुए। खामोश हो बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं खामोश रहो। मत एक मुंह से लफ्ज निकालना। उनको ऊपर मेरा मैसेज दे दो कि अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब जीत गए तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पर रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है जगह। कोई बात नहीं, आगे प्रोटोकॉल ऑफिसर आगे। सर आइए। डरने की क्या बात है? छुप के क्यों देख रहे हो? एक प्रेडिक्शन देनी है। इधर आप एक प्रेडिक्शन देनी थी है। सारे छुपे बैठे हैं, कोई बाहर नहीं आ पा रहा। क्या हो गया? को हम अटैक करने आए? हम पाकिस्तानी खड़े हैं बाहर। आप क्या सब ये थे? नहीं, हम यहूदी खड़े हैं बाहर। हम सब पाकिस्तानी खड़े हैं। ये भी पाकिस्तान का हाई कमीशन है तो हमारा है जी, बिल्कुल आपके पाकिस्तान हाई कमीशन बिलोंग्स टू अस जी। बिल्कुल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इक़्तिदार की लालच ने इमरान खान को ज़हनी मरीज बना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सियासी सवाल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। एक बयान में शर्जील मेमन का कहना था कि PTI की हुकूमत के जवाल की वजह इमरान खान की नाअहली और गुरूर था। गलत बयानी, मुनाफिकत और अवाम से किए गए झूठे वादे इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान माजी की गलतियों से सीखें, अपना सियासी किबला दुरुस्त करें। इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी की जो बुनियाद डाली उसे रोकना होगा। अहम खबर आपको दें आगे बढ़ते हुए। 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। 32 अजला में वोटिंग। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। 16,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 2 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार देते हुए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का ये मार्का है। 32 अजला हैं जहां पे वोटिंग हो रही है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी अब कम का वक्त बाकी रह गया है। 16,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। 2054 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फरीदुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। फरीद, बताएगा अब तक की ओवरऑल सिचुएशन। जी बिल्कुल, मैं बलूचिस्तान के ज़िला पश्चिम में मौजूद हूँ, जहाँ जो है 505 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ 3,25,000 से ज़्यादा जो वोटर जो अपने हक की राय दे आज उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है, इस वक्त किली मचान में खड़ा हूँ, जहाँ को रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो तकरीबन जो है 1412 के करीब है। लेकिन अब तक देखने में ये आ रहा है कि अब तक जो वोट कास्ट हुए हैं सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, उससे बल्कि ज़्यादा वक्त हो चुका है। इसमें 450 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। अगर आप रेशो को देखें तो 50% से भी कम रेशो है ये वोटों का जो कास्ट हुए हैं। अब जब हमारे लोगों से यहाँ बात हुई कि क्या वजह है कि बहुत कम तादाद में लोग यहाँ वोट डालने आ रहे, तो उनका ये कहना था कि ज़्यादातर लोग जो है कारोबार के सिलसिले में पश्चिम से बाहर गए हुए हैं, दूसरे अजला में काम कर रहे हैं, मुल्क के दूसरे अजला में काम कर रहे हैं। और दूसरे साथ साथ ये वजूहत भी उन्होंने बताई कि लोग जो है MNA और MPS से भी जो है नाखुश है, वो अपने इलाकों में काम नहीं कर सके। लोकल बॉडी के जो काउंसलर्स हैं वो हमारे लिए क्या करेंगे, इस वजह से भी वो डिसहार्ड हैं और वो लोग वोट डालने के लिए बहुत कम निकले। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन का रेशो इससे भी ज़्यादा कम है। अब जो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं तकरीबन 339 के करीब ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं, उस जो कंबाइन और अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें भी ये देखने में आ रहा है कि बहुत कम ख़वातीन, तकरीबन 5 से 10% ख़वातीन जो घरों से निकली हैं। और अक्सर बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं
जहाँ ख़वातीन अभी तक बिल्कुल वोट डालने आई नहीं है। अब से कुछ देर पहले किली मचान है यहाँ पश्चिम शहर के अंदर पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे जाली वोट करने पे दो पार्टियों के दरमियान जो तू में हुई तकरार हुई, लेकिन हाथापाई ने तक पहुँचने से पहले इंतजामिया ने बीच में मुदाखलत करके मामले को रोक दिया। इंतजामिया का कहना है कि जब तक पोलिंग का अमल चल रहा है, जब तक वो काउंटिंग नहीं हो जाती, वो भरपूर अंदाज में जो सिक्योरिटी फराहम करती रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद, आपने अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। साहिवाल, बहावलनगर और करक समेत कई शहरों में एहतजाज किया गया। साहिवाल में जमात इस्लामी ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। कारकुनों ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बहावलनगर में जमात इस्लामी के दफ्तर से सिटी चौक तक रैली निकाली गई। कश्मोर में भी नादरा चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। लंडी कोतल और सवाबी में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे, महंगाई कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कराची में बुनियादी वसाइल का फुकदान है। जमात इस्लामी ने भरपूर एहतजाज की तैयारी कर ली। जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची कारवां कुछ देर बाद मज़ार कायद से निकलेगा। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद। जी मोनिस, आगाह कीजिए। देखिए, कराची में जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर बहुत ही मुतहर्रिक अंदाज में आवाज़ उठाती रही और माजी करीब में हमने देखा है कि बहुत सारे अवामी मसाइल, जिसमें शनाख्ती कार्ड के मसाइल थे, लोड शेडिंग का मसला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला हो या दीगर मसाइल, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और आवाज़ उठाती जाती रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हुकूक कराची कारवां जमात इस्लामी की जानिब से निकाला जा रहा है, जिसमें इन तमाम ही मसाइल पर बिलखुसूस कराची में जो पानी का मसला है, पानी की किल्लत का मसला, उस पर आवाज़ उठाई जाएगी और इसका आगाज़ जो है वो मज़ार कायद से किया जाएगा और एक तवील रूट है जिस पर ये रैली, ये जो मार्च है वो रवा दवा होगा। इस कारवां में हुकूक कराची कारवां के लिए जमात इस्लामी की जानिब से ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई हैं। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान इस हुकूक कराची कारवां को लीड करेंगे। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि तैयारियाँ भरपूर जारी हैं। अब से कुछ देर बाद इसका बाकायदा आगाज़ होगा और मुतवक्का है कि 9 या 10 बजे तक इसका बाकायदा इख्तिताम होगा। जी, कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह का एक बार फिर कम होना नजर आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गुड्डू बैराज में 5000 क्यूसेक पानी कम हुआ। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा फरहान कुरैशी। जी बिल्कुल, एक बार फिर दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मज़ीद कमी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गुड्डू बैराज से पानी की आमद 66,300 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 57,600 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा रेवेन्यू के मुताबिक दरिया सिंध गुड्डू बैराज से निकलने वाले जो 3 मेन किनाल हैं, उन 3 किनालों से कश्मोर तहसील की 74,000 जो ज़रई ज़मीन इसी पानी से आबाद होती है, जो कि ताहाल अभी तक किसी भी किस्म की ना ही चावल की फसल काश्त की जा रही है और ना ही कपास की फसल काश्त की गई है। इस हवाले से जब हमारी काश्तकारों से बात हुई, उनका यही कहना था कि पानी की कमी की वजह से हमने ताहाल अभी तक अपनी फसलें काश्त नहीं की। अगर मज़ीद इसी तरह पानी की कमी रही तो हम इस दफ़ा अपनी फसलें काश्त नहीं कर सकेंगे। जबकि इस हवाले से महकमा इरीगेशन का यह भी कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद पानी की सतह कम होगी।